हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे नानी के घर की यात्रा के बारे में। सोचो, जब छुट्टियां आती हैं और हमें नानी के घर जाने का मौका मिलता है तो दिल कितना खुश हो जाता है ना। यात्रा की तैयारी। सबसे पहले घर में एक अलग ही हलचल होती है। मम्मी बैग में कपड़े, खिलौने और ढेर सारे स्नैक्स पैक करती हैं। पापा टिकट और सामान का इंतज़ाम देखते हैं और बच्चे तो बस दिन गिनते रहते हैं कि कब नानी के घर जाएंगे। सफ़र की शुरुआत। सफ़र कई तरीकों से हो सकता है, कभी बस से, कभी ट्रेन से और कभी ऑटो या रिक्शा से। जैसे ही गाड़ी चलती है बच्चों का उत्साह बढ़ जाता है। खिड़की से बाहर देखते हुए लगता है जैसे सारी दुनिया नई नई कहानियाँ सुना रही हो। रास्ते के नज़ारे। गांव की ओर जाते समय हरे भरे खेत, छोटे छोटे तालाब और खेलते हुए बच्चे दिखाई देते हैं। कहीं पर बैलगाड़ी धीरे धीरे चल रही होती है तो कहीं पर मवेशी सड़क के किनारे चरते मिलते हैं। दूर दूर तक फैली हरियाली देखकर मन खिल उठता है। नानी के घर पहुंचने की खुशी। जैसे ही गाड़ी नानी के घर के पास पहुंचती है बच्चों की बेचैनी और बढ़ जाती है। नानी दरवाजे पर खड़ी मुस्कुराती हुई इंतजार कर रही होती हैं। घर पहुंचते ही गले लगना, मिठाई खाना और नए नए किस्से सुनना, यही तो असली मजा है। नानी के घर का माहौल। नानी कहानियां सुनाती है, मामा और मौसी खेल खिलाते हैं। गांव का खुला आंगन, पेड़ की छांव और चिड़ियों की चहचहाहट बच्चों के लिए बिल्कुल जादू जैसा लगता है। वहाँ का खाना भी अलग स्वाद का होता है। ताज़ा दही, मक्खन और घर के बने पराठे। हमें क्या सीख मिलती है? नानी के घर की यात्रा सिर्फ सफ़र नहीं होती, बल्कि ढेर सारी खुशियाँ और यादों का खजाना होती है। ये हमें अपने परिवार और परंपराओं से जोड़ती है। एक मज़ेदार खेल। बच्चों, अगली बार जब तुम नानी के घर जाओ तो कोशिश करना कि पूरे सफ़र में जितनी चीज़ें देखो उनकी तस्वीरें बनाओ या डायरी में लिखो। फिर जब वापस आओगे तो तुम्हारे पास अपनी खुद की नानी के घर की यात्रा की एक किताब होगी। तो बच्चों, आज हमने सीखा कि नानी के घर की यात्रा बच्चों के लिए सबसे रोमांचक और प्यारी यादों से भरी होती है। अगले ऑडियो में हम जानेंगे साधनों का बदलना, बस से रिक्शा तक।